बाबा की 17 का महावाक्य है। आज बाबा ने कहा पढ़ाई में ही कमाई है। कोई लौकिक दुनिया में भी जिस्मानी पढ़ाई पढ़ता है, पढ़ाई के आधार से ही उसका सोर्स ऑफ इनकम बनता है। तो ज्ञान मार्ग में भी बाबा जो हमें पढ़ाई पढ़ाता है, अगर उस पढ़ाई को भी हम अटेंशन से पढ़ते हैं तो हमारी बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम होती है। और इसी पढ़ाई से ही हमें 21 जन्मों की खजाना भी प्राप्त होता है। पर बाबा ने कहा इस पढ़ाई में कोई बहाना नहीं दे सकता है। आज बाबा ने मुरली में पढ़ाई का इम्पोर्टेंस कितना होना चाहिए बच्चों को पूरा स्पष्ट किया है। ये पढ़ाई में झुटका गुटका या बुद्धि को भटकाना ये सब बंद हो जाना चाहिए। इस पढ़ाई में उबासी उदासी ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर ये आती है माना आपको घाटा पड़ता है। आज पढ़ाई का मोस्ट इम्पोर्टेंट आज बाबा ने बहुत सारी बातें स्पष्ट किया है। प्रश्नोत्तर में बाबा ने कहा जिन पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या होगी। चढ़ती कला हुई और क्या होगी। जिनकी बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या होगी। बाबा ने कहा 3-4 बातें बताई, पर बाबा ने कहा मुख्य आधार होगा श्रीमत पर चलेंगे। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे। अगर श्रीमत पर चलते तो पढ़ाई भी अच्छा पढ़ेंगे, कभी भी उस श्रीमत को उल्लंघन नहीं करेंगे। और श्रीमत के आधार से ही अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो उन पर राहु की दशा बैठ जाती है। फिर उनकी उड़ती कला के बजाय गिरती कला हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा पढ़ाई के साथ साथ श्रीमत के अनुसार चलना भी अत्यावश्यक है। सारे मीठे बच्चे पढ़ाई ही कमाई है। मीठे बच्चे पढ़ाई कमाई है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। इस पढ़ाई से ही तुम्हें 21 जन्मों के लिए खजाना जमा करना है। प्रश्न, जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी। जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी। उत्तर है उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे। कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर राहु की दशा बैठ जाती है। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा
अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठती है, बृहस्पति की दशा बैठती। गीत है इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले जा। ओम शांति। यह है पाप आत्माओं की पुकार। तुमको कोई पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम तो पावन बन रही हो। यह धारण करने की बात है। बड़ा भारी यह खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं हमें भगवान पढ़ाते हैं। यह बड़ी ऊंची कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है। जबकि पुकारते हैं पतित पावन आओ, अब ये पुकारते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सामने बैठे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। यहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है, माना जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में। नरक में थोड़ी कोई चैन है। यह तो विषय सागर है, कलयुग है ना। सब दुखी दुखी है, भ्रष्टाचार से पैदा होने वाले हैं। इसीलिए पुकारती है बाबा हम पतित बन गए हैं। पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा स्नान किया फिर तो पावन हो जानी चाहिए ना। आधा कल्प कितनी बार न जाने गंगा स्नान किया, फिर तो पावन हो जानी चाहिए ना। फिर घड़ी घड़ी धक्का क्यों खाते हो? धक्के खाते सीढ़ी नीचे ते उतरते पाप आत्मा बन जाते हैं। 84 का राज तुम बच्चों को बाबा ही तो बैठ समझाते हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म लेते भी नहीं है। तुम्हारे पास 84 जन्मों का चित्र यानी सीढ़ी बहुत अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या कर किया, ये कुछ भी नहीं जानते हैं। और धर्म वाले अपने अपने धर्म शास्त्रों को जानते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते मैं संगम युग पर ही स्वर्ग स्थापन करने आता हूँ। ड्रामा कुछ चेंज नहीं हो सकती है। जो कुछ ड्रामा में नूंद है हुबहू वह होना ही है। ऐसे भी नहीं कि होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का ज्ञान पूरा बैठा हुआ है। हम 84 के चक्कर से, इस 84 के चक्कर से तुम कभी भी छूट नहीं सकते हो। अर्थात यह दुनिया कभी खत्म हो नहीं सकती। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी रिपीट हो रही है। यह 84 का चक्र यानी सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति गोला मुख्य चित्र है। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर एक युग 1250 वर्ष है। यह जैसे अंधों के आगे आईना है। 84 जन्म पत्री का आईना है ना। बाप तुम बच्चों को बच्चों की दशा वर्णन करते हैं। बाबा तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठी हुई है। फिर पढ़ाई पर मदार है।
बाबा की बन गए माना बृहस्पति की दशा बैठी है, पर मदार किस पर है? पढ़ाई पर है। कोई बृहस्पति की, कोई पर शुक्र की, कोई पर राहु की दशा भी बैठी है। ना पास हुआ तो क्या कहेंगे? राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी ऐसे है, श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की दशा बैठती है। तो बाबा ने कहा अभी ना पास हुआ तो राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं, श्रीमत पर नहीं चलते तो राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। वह बृहस्पति की अविनाशी दशा और यह राहु की दशा आ जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। सेंटर दूर है, यह है वह है, पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तभी पहुंचना चाहिए। 6 मिनट ही मुश्किल लग रहा है। पहले तो जाते थे, जब आए हैं ना पुराने, कोई नज़दीक में थोड़ा सेंटर होता था, दूर दूर जाते। वो क्या था? लगन था, भावना ही थी। तो बाबा ने कहा मनुष्य यात्राओं पर जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। यह बाबा की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिससे तुम बच्चे लक्ष्मी नारायण ही तो बनते हो। ऐसी ऊंची पढ़ाई के लिए कोई कहे कि दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है तो बाबा क्या कहेंगे? कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं है तो बाबा क्या कहेंगे? हाँ, बाबा कहेंगे ये बच्चा लायक नहीं है। बाबा ऊंच उठाने आते हैं और ये अपनी सत्यानाश खुद कर देते हैं। श्रीमत कहती है पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है। हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पति दुनिया के मालिक होना। वो देवताएं थे डबल सिरताज, फिर आधा कल्प के बाद लाइट का ताज भी उड़ जाता है। इस समय लाइट का ताज कोई पर भी है नहीं। सिर्फ जो धर्म स्थापक है उन पर हो सकता है, क्योंकि वह पवित्र आत्माएं शरीर में आकर प्रवेश करती है। यही भारत, जिसमें डबल सिर ताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह पवित्र महाराजा महारानी है। मंदिर में जाते देवी देवताओं के आगे क्या करते? माथा टेकते ना। मूल आधार क्या है? पवित्रता के ऊपर है। अभी तक भी डबल सिर ताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वो पवित्र महाराजा महारानी है। महाराजाएं राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभा में भी महाराजाएं आगे और राजाएं पीछे बैठते हैं नंबरवार। कायदे से उन्हों की दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है। इनको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परियां बनते हो। खूबसूरत परी को कहा जाता है ना। राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसीलिए सुंदर कहा जाता है। फिर जब काम चिता पर बैठते हैं
तो भिन्न भिन्न नाम रूप में श्याम बनते हैं। शास्त्र में कोई ये बातें है नहीं। ज्ञान, भक्ति और वैराग ये तीनों चीज है। ज्ञान ऊंचते ऊंचा है। अभी तुम बच्चे ज्ञान प्राप्त कर रही हो। तुमको वैराग है भक्ति से। यह सारी तम प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है। उसमें वैराग है ना। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने मकान से वैराग आ जाता है। बेहद की बातें और ये बेहद की बातें। अब बुद्धि नई दुनिया की तरफ है। यह है पुरानी दुनिया नरक। सतयुग त्रेता को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा की स्थापना की हुई है ना। अभी इस वेश्यालय से तुमको नफरत आती है। कईयों को नफरत नहीं आती है। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य सभी है विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं। एक दो को दुख देते हैं। गाया जाता है अमृत छोड़ विष काय को खाए। तो कुछ कहते हैं तो उसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगी कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। तो सेंसिबल टीचर होगा, देखते ही क्या समझ है इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। क्लास के बीच में कोई उबासी लेते या झुटका खाते हैं तो समझा जाता कि इनकी बुद्धि का घरवार या धंधे की तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की निशानी है। धंधे में मनुष्य की कमाई होती है तो रात को 1-2 बजे तक भी बैठे रहते। गुलजार दादी बहुत अच्छे उदाहरण देते थे। कहते ट्रेन में चाहे रात को 2 बजे, चाहे 4 बजे, चाहे 3 बजे, चाहे 12 बजे, जो भी स्टेशन पर ट्रेन पहुंचता है तो चाय वाला या बेचने वाले वो अलर्ट रहते हैं, क्योंकि कमाई है ना उनकी। तो बाबा हमें इतनी कमाई ज़बरदस्त कर रहा है तो हमें क्या उबासी झुटका जो भी है अलबेलापन नहीं आना चाहिए ना। कभी उबासी नहीं आती है, कमाई में कभी उबासी नहीं आती है। यह तो बाबा कितना खजाना देता है। उबासी देना घाटे की निशानी है। देवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है, तो कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई के समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगी इनका बुद्धियों का और तरफ भटक रहा है। यहाँ बैठे घरवार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तुमको भट्टी में रहना होता है। मधुबन जाते हैं ना, कोई की याद बिल्कुल ना आए। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में किसकी याद आई या चिट्ठी लिखी तो फेल। फिर 7 रोज दोबारा शुरू कर। अगर लास्ट में एक दिन याद आया फिर 7 रोज फिर शुरू कर। 7 रोज भट्टी में डालते ताकि सब बीमारी निकल जाए। तुम आधा कल्प के महान रोगी हो। देखो बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है, पर सतयुग में कभी ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। मरने समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता है। वहाँ तो
वहाँ तो समय पर समझते हैं अभी टाइम पूरा हुआ, हम ये शरीर छोड़कर बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि हम यह बनते हैं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार भी होते हैं, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बेगर टू प्रिंस बन रही हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण। क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे राधे। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यह भी किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण फिर सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पढ़ाई है। हर एक गांव में सेंटर खोलते जाते हैं। तुम्हारी यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। इसमें 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना। जिनकी तकदीर में है वे अपने कमरे से भी सत्संग खोल देते हैं। यहाँ तो बहुत पैसे वाले हैं, इन्हों के सब पैसे मिट्टी में मिल जाना है। तुम बाप से वर्षा ले रही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। बाप खुद कहते हैं इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहाँ लगाओ। कहाँ? बाबा के पास। कर्म करते हुए प्रैक्टिस करो। अशुद्ध कोई भी काम नहीं करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, उससे राय करो। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। सर्जन से अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हो इस हालत में हम क्या करें। अटेंशन रखना है कोई भी विकर्म ना हो जाए। यह भी गायन है ना, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने वाले पर, खिलाने वाले पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो सुप्रीम सर्जन है ना, अगर उससे कोई बात छिपाए तो बाबा ने कहा बीमारी छूटेगी नहीं। ये बेहद का अविनाशी सर्जन है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। तुमको भी तो अभी नॉलेज मिल रही है ना। फिर भी योग में बहुत कमी है। कल क्या था? 3rd संडे थी ना। कितना योग किया? घंटा किया? तो बाबा ने कहा याद बिल्कुल ही करते नहीं। यह तो बाबा जानते। फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी, मेहनत करना पड़े ना उसके लिए। नंबरवार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर तो लड़ाई पूरी लगेगी। जब तक कुछ ना कुछ होता है तो बंद होता रहेगा। लड़ाई कभी भी छिड़ सकती है। परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई है तब तक लड़ाई नहीं लगेगी। बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी लगकर बंद हो जाएगी। यह तो कोई नहीं जानते कि राजाई स्थापन हो रही है। सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि है ना। तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करते रहेंगे।
ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे। बाबा के साकार महावाक्य है। अब तो सब प्रैक्टिकल हो रहा है ना, परंतु उनमें सगे भी होंगे और लगे भी होंगे। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की श्रीमत पर चलेंगे, लगे रावण की मत पर चलेंगे। कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लड़ेंगे, लंगड़ाते चलेंगे। राम माना इधर की भी उधर की भी, तो क्या करेंगे, लगड़ाते चलेंगे। बच्चों ने गीत सुनाना, कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन की दुनिया हो। स्वर्ग में तो चैन ही चैन है, वहाँ दुख का नाम नहीं है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। अभी तो है ही कलयुग, यहाँ फिर स्वर्ग कहाँ से आया। तुम्हारी बुद्धि अब स्वच्छ बनती जाती है। स्वच्छ बुद्धि वालों को मैल्च बुद्धि वाले नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का ही मान है। सारा मदार पढ़ाई पर पढ़ाई भी वही पढ़ेंगे जिनकी पवित्र बुद्धि होगी ना, उनकी बुद्धि में ही ज्ञान। क्योंकि बाबा ने कहा सोने की बर्तन में ही शैरणी का दूध ठहर सकता है। तो ऐसे ज्ञान के लिए भी कौन सी बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि चाहिए। सन्यासी पवित्र है तो गृहस्थी उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी तो विकार से जन्म ले फिर भी सन्यासी बनते हैं। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। सन्यासियों को कभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। यह तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो, जो बाप से वर्षा ले रही है और पढ़ रही है। यहाँ सन्मुख सुनने से नशा चढ़ता है, फिर कोई का कायम रहता है, कोई का झट उड़ जाता है। संग दुष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता है। तुम्हारे सेंटर पर भी ऐसे बहुत आते हैं। थोड़ा सा नशा चढ़ता है, फिर पार्टी आदि में कहाँ गए, शराब बीड़ी आदि पिया, नशा खलास। वो दूसरा नशा चढ़ जाता है, फिर ये नशा उतर जाता है। अरे संग दुष बहुत खराब है। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। पति हंस बनता है तो पत्नी बगुला बन जाती है। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बनती है तो पति बगुला बन पड़ता है। कहे पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते हैं, फिर चलते चलते हंस के बदले बगुले भी बन पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को सब सुखदायी बनाओ, बच्चों को भी सुखदायी बनाओ, क्योंकि है ही दुखदाम। अभी तो बहुत आफतें आनी है। देखना कैसे त्राही त्राही करेंगे। अरे बाप आया है, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो टू लेट हो जाएगी ना। तो बाप स्वर्ग की वर्षा देने आते हैं। यहाँ गांव, बाबा ने कहा वह गमा बैठते हैं। इसलिए बाबा समझाते कि बाबा के पास हमेशा मजबूत को ले आओ, जो खुद समझ कर दूसरों को भी समझा सके। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज़ है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो ना, ऐसे परमात्मा को भी जानना है। दिव्य दृष्टि बिगर उनको कोई देख भी नहीं सकता है। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग को देखते हो, फिर वहाँ तुम्हें प्रैक्टिकल में चलना है। कलयुग विनाश तब होगा जब
कब विनाश होगा? हाँ? जब आप बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे, जब कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे तब महाभारत यानी लड़ाई शुरू होगी, विनाश होगा। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इसी पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया की तरफ लगा रहे। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया की तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्म इंद्रिय से कोई भी कर्म ना हो जाए। ध्यान रहे कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो जाए। हमेशा शुद्ध कर्म करनी है। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। अंदर से कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। दूसरा, संग दोष बहुत खराब है। इससे अपनी खूब खूब संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी भी बहाना नहीं देना है। वरदान। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति, शक्ति की किरण देने वाले विश्व कल्याणी भव। वरदान है श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति, शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प बोल में नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन। मैंपन और मेरापन यही देह अभिमान का दरवाजा है। मैंपन और मेरापन ये देह अभिमान का दरवाजा है। अब इन दरवाजों को बंद करो। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख संकल्प
बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते हैं हम तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल और व कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरों का आपका सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध हो जाएगा। ओम शांति।